नीट का री एग्ज़ाम हो चुका है। 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स दोबारा पेपर दे चुके हैं। सिक्योरिटी टाइट थी, बायोमेट्रिक चेक्स थे, पुलिस डिप्लॉयमेंट था, फेक लीक अलर्ट्स थे। सिस्टम ने अपनी तरफ से मैसेज दिया, दिस टाइम वी आर कंट्रोल। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश का एग्ज़ाम क्राइसिस सिर्फ एक री एग्ज़ाम से सोल्व हो सकता है, या प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक से भी बहुत बड़ी है। आज की स्टोरी सिर्फ नीट की नहीं, आज की स्टोरी है इंडिया के यूथ, उनके ट्रस्ट और उस सिस्टम की जो उससे मेहनत तो मांगता है लेकिन बदले में उसे भरोसा नहीं दे पाता। हे एवरीवन, मैं हूं तरुणा ठाकरान और आज हम बात करेंगे इंडिया के एग्ज़ाम क्राइसिस की। हाँ, नीट 2026 री एग्ज़ाम हो चुका है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने दोबारा एग्ज़ाम दिया, लेकिन क्या स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे नीट 2026 कंट्रोवर्सी और री एग्ज़ाम में क्या हुआ, क्यों ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का इशू नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेपर लीक का असली रीज़न है क्या और ये कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले स्टेट फैक्ट, नीट 2026 का री एग्ज़ाम 21 जून को कंडक्ट हो चुका है। ओरिजिनल एग्ज़ाम लीक कंट्रोवर्सी के बाद कैंसिल हुआ था और फिर गवर्नमेंट और एनटीए को री एग्ज़ाम करवाना पड़ा। अराउंड 22 लाख कैंडिडेट्स ने री एग्ज़ाम दिया। ये इंडिया के सबसे बड़े हाई स्टेक एग्ज़ाम में से एक है। अथॉरिटी ने इस बार सिक्योरिटी को ऑलमोस्ट मिलिट्री ऑपरेशन जैसे ट्रीट किया। बायोमेट्रिक चेक्स, स्ट्रिक्ट एक्शंस, सर्विलांस, मिस इन्फॉर्मेशन की मॉनिटरिंग, फेक लीक क्लेम्स को बाधित करना। मतलब स्टेट ने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए सिस्टम अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल में है, बिल्कुल सेफ है। लेकिन यहाँ पर असली सवाल शुरू हो जाते हैं और सवाल ये नहीं है कि री एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है या नहीं, पर सवाल ये है कि एक एग्ज़ाम को फेयर प्रूव करने के लिए सिस्टम को इमरजेंसी मोड में क्यों आना पड़ा। और अगर एक नेशनल एग्ज़ाम का ट्रस्ट कोलैप्स हो जाए तो उसका इमोशन, सोशल और पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी। टीवी डिबेट्स में यूजुअली फोकस होता है कि पेपर लीक हुआ या नहीं, री एग्ज़ाम फेयर था या नहीं, आंसर की कब आएगी। लेकिन स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम का सेंटर कुछ और होता है। इमेजिन कीजिए आप 2 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, प्रेशर, कंपैरिजन, स्कूल की और घर की एक्सपेक्टेशंस। आप एग्ज़ाम देते हो, फिर कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और री एग्ज़ाम होगा। दोबारा वही प्रेशर, दोबारा वही अनसर्टेनिटी। और यहाँ समझना ज़रूरी है कि पेपर लीक सिर्फ चीटिंग नहीं होता। पेपर लीक टाइम चुरा लेता है, कॉन्फिडेंस चुरा लेता है, मेंटल स्टेबिलिटी चुरा लेता है। इंडिया का एस्पिरेंट इकोसिस्टम ऑलरेडी ओवरलोडेड है। लाखों स्टूडेंट्स ड्रॉप ईयर्स लेते हैं। कोचिंग की फीस फैमिली को फाइनेंशियली बिल्कुल स्क्वीज कर देती है। सोशल मीडिया पर कंपैरिजन अलग प्रेशर क्रिएट करता है और एग्जाम के बाद भी रिजल्ट, काउंसलिंग और कट ऑफ की चिंता। तो जब पेपर लीक होता है, स्टूडेंट का सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता, उसका बिलीफ टूटने लगता है। मेहनत और फेयरनेस का कोई रिलेशन ही नहीं है, उसे ऐसा लगने लगता है। और असली सच तो ये है कि नीट कंट्रोवर्सी को आइसोलेटेड इंसिडेंट समझना कन्वीनियंट है बट रॉन्ग है। इंडिया में एग्जाम सिर्फ असेसमेंट टूल नहीं है, एग्जाम अब सोशल मोबिलिटी का गेटकीपर बन गया है। मेडिकल सीट चाहिए, एग्जाम। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एग्जाम। स्कॉलरशिप चाहिए, एग्जाम। इंजीनियरिंग, लॉ, रिक्रूटमेंट, एंट्रेंस, हर जगह एग्जाम, एक रैंक, एक कट ऑफ। और जो पूरी जनरेशन को बोला जाता है कि तुम्हारा फ्यूचर एक एग्जाम पर डिपेंडेंट है, तो सिस्टम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हमारा पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम डिले, रिक्रूटमेंट डिले, आंसर की डिस्प्यूट, टेक्निकल एरर, एग्ज़ाम लीक एलिगेशंस, लीगल केसेस और फिर स्टूडेंट का भरोसा फिर से टूट जाना। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का यूथ ऑलरेडी जॉब क्राइसिस फेस कर रहा है। जॉब कम है, कंपटीशन इनसेन है और सिक्योर करियर का ऑप्शन लिमिटेड है। इसलिए एग्जाम का वैल्यू और एंजाइटी दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पेपर लीक फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं रहता, इट बिकम्स अ क्लास इशू। क्योंकि प्रिविलेज स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा ईयर अफोर्ड कर सकता है, एक और कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, एक और अटेम्प्ट अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक मिडिल क्लास या फिर वो बच्चा जिसको इतने प्रिविलेजेस नहीं है, वो एक और चांस अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे अनफेयर बात यह है कि स्टूडेंट को कहा जाता है कि लेट मत होना, एडमिट कार्ड मत भूलना, ड्रेस कोड को फॉलो करना, रूल्स ब्रेक मत करना, फ़ोन मत लेना, चीटिंग मत करना।
मतलब स्टूडेंट को सारा का सारा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। सिस्टम फेल करता है, पेपर लीक हो, मिसमैनेजमेंट हो, डिले हो, ट्रांसपेरेंसी का इश्यू हो, तब लैंग्वेज चेंज हो जाती है। टेक्निकल इश्यू था, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, स्टूडेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, फ्रेश एग्जाम में फेयरनेस होगी, आप भरोसा रखिए। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। डिसिप्लिन तो दोनों साइड से फॉलो किए जाने चाहिए। आखिर ये डिसिप्लिन का रिश्ता सिर्फ एक ही तरफ से क्यों निभाया जाए? जब एक स्टूडेंट को मात्र 2 मिनट लेट होने पर एंट्री नहीं मिलती है एग्जाम हॉल में, तो जब सिस्टम का फेलियर होता है तो सिस्टम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेता? तो फाइनल क्वेश्चन, नीट का री एग्जाम हो गया, क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई? मेरा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। री एग्जाम सिर्फ एक इमीडिएट पैच है। रियल सॉल्यूशन तब होगा जब एग्जाम सिक्योरिटी प्रोएक्टिव हो, रिएक्टिव नहीं। लीक नेटवर्क पर फास्ट और पब्लिक एक्शन हो, एस्पिरेंट के लिए ग्रेवांस सिस्टम क्रेडिबल हो, काउंसलिंग और रिजल्ट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट को सिर्फ रैंक मशीन नहीं, एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए। क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक नहीं, इंडिया की प्रॉब्लम है ट्रस्ट लीक। और जब एक देश के 18-20 साल के बच्चे सिस्टम पर बिलीव करना छोड़ देते हैं तो क्राइसिस एजुकेशन का नहीं रहता, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और फ्यूचर का भी हो जाता है। नीट का री एग्जाम हो चुका है, लेकिन क्या इंडिया ने अपने यूथ को ये अश्योरेंस दिया है कि नेक्स्ट टाइम उनकी मेहनत सेफ होगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं तरुणा ठाकरन आपसे फिर मिलूंगी फॉर द लास्ट क्वेश्चन।